चलिए बच्चों, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं आज हम। अध्याय 8 का आपका नाम है, अध्याय 8 का जो आपका अध्याय आज पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। मतलब एक सूक्ष्म जीव है, उनका जो एक अद्भुत संसार होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे आसपास ऐसा भी जो जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनका एक क्या होता है, एक अलग सा संसार होता है, एक अलग ही दुनिया होता है। और वो होते हैं क्या, सूक्ष्म जीव, जिनको हम अपनी सामान्य आंखों से देख नहीं सकते। और इनको देखने के लिए किनका उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे जीव जो हमारे आसपास होते हैं और हमको दिखाई नहीं देते, तो इनके संसार के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में जानने वाले हैं कि इनका संसार कैसे होता है, ये कैसे होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी अध्याय 8 निकाल लीजिए, है ना। चलिए पुस्तक पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव पहला दिया है, सूक्ष्म जीव। यदि दूध में थोड़ा दही डालकर रख दिया जाए तो पूरा दूध धीरे धीरे दही में बदल जाता है। इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे हुए फल, सब्जी आदि सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आइए जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्या होता है तथा इसका क्या कारण है। तो देखिए क्या होता है, यदि दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं ना, यदि हम क्या होता है, जब भी किसी के यहाँ चलो उसको छोड़ दो, हम थोड़ा सा जो दूध होता है ना, दूध होता है बहुत सारा, उसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दूध किस में बदल जाएगा, दही में बदल जाएगा, है ना। उसी तरह से आपका जो बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, क्या चीज़, फल है, सब्जी है, इनको बहुत दिनों तक रखे रहेंगे तो वह सड़ जाता है ना। और कभी कभी अचानक हम बीमार भी हो जाते हैं। तो इन सब का कारण क्या है, फल सब्जी बहुत दिनों तक रखने के बाद सड़ क्यों जाते हैं, और उसके साथ साथ दूध में दही डालने से पूरा दूध दही में क्यों बदल जाता है, और हम कभी कभी बीमार क्यों हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। आइए इसका कारण भी हम जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, पक्षी, मछली, चींटी आदि रहते हैं, है ना। ये हमारा जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पे ये सभी जीव जंतु रहते हैं। पेड़ पौधे हो गया, हाथी, मछली, चींटी, गाय, बैल, भैंस, ये सब जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, जिनको हम आसानी से देख पाते हैं। ये सभी हमें आँखों से दिखाई देते हैं। और ये जितने भी हम यहाँ पे जीव पढ़ रहे हैं, क्या है जी, जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, हाथी हो गया, मछली हो गया, चींटी हो गया, इन सबको हम अपने आँखों से देख सकते हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बड़े जीव, क्योंकि इनको हम आँखों से देख सकते हैं और ये बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको आँखों से देख सकते हैं, इसलिए इनको बड़े जीव कहते हैं। और अंग्रेजी में यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिया है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। परंतु जीव जगत में केवल यही जीव नहीं है, परंतु यह जो जगत है उसमें केवल ये बड़े जीव नहीं है ना। जीवों का एक ऐसा संसार भी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, किंतु समय समय पर हमें उनकी उपस्थिति का आभास होता रहता है। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। तो आपका जंतु जगत है, उसमें केवल बड़े जीव नहीं पाए जाते, उसके साथ साथ ऐसे और जीवों का भी संसार होता है जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और इनको हम समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और वे होते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि छोटे जीव। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे जो जीव होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी में क्या दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीव ही दूध से दही बनने, पदार्थों के सड़ने एवं सजीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारक भी हैं। और ये जो हमारा क्या होता है, दूध जो है, दही कैसे बनता है ना, जो पदार्थ हैं आपके फल फूल सब्जी, ये कैसे सड़ जाते हैं, और जो आपका सजीव है यानी कि जीव जंतु कैसे बीमार पड़ जाते हैं, इन सब का कारण भी कौन है, ये सूक्ष्म जीव। इन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के कारण ही क्या होता है, आपका पदार्थ सड़ जाते हैं, दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है, और जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं वे भी इन्हीं सूक्ष्म जीव के कारण ही होती है। जैसे कि अब अभी क्या चल रहा है, वायरस हो गया है ना। अभी ये वायरस फैला है जो आप जानते हैं, जिसका नाम कोरोना है। तो ये कैसा है, ये भी एक छोटा सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये एक बीमारी लेकर आया है, कोविड-19। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता।
तो यह भी क्या है, एक बीमारी का कारक है, वायरस ही है, और यह भी कैसा एक सूक्ष्म जीव है, और इनका भी एक संसार होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके कारण बहुत सारी क्रियाएं होती है। आइए देखें ये कितने छोटे होते हैं। अब देखते हैं ये आखिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे आखिर में कितने छोटे होते हैं। जिस प्रकार प्राणी जगत में बड़े जीवों की आकृति और आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की प्रकृति और आकार में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। जिस प्रकार हमारा जो प्राणी जगत है ना, जीव जंतु जगत है, उसमें जो बड़े जीव होते हैं वे सब भी एक ही प्रकार के होते हैं नहीं होते, कोई छोटा बड़ा होता है ना, तो कोई अलग तरह से दिखता है। तो उसी तरह से आपका जो ये आपका छोटा जीव का क्या होता है, संसार होता है। यहाँ भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, कोई अलग अलग जो सबका जो प्रकृति हो गया, बनावट हो गया, किसी का रंग हो गया, कोई सूक्ष्म जीव है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और वे अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। सभी के सभी एक ही प्रकार के नहीं होते, सब कोई अलग होता है, कोई अलग अलग प्रकार का होता है। तो एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 गुना बड़ा होता है। ये भी देखिए, आपका अमीबा हो गया और एक बैक्टीरिया, दोनों कैसा होता है, दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन अमीबा और बैक्टीरिया में बहुत सारी भिन्नता होती है। जैसे कि अमीबा जो है बैक्टीरिया से 3 लाख गुना बड़ा होता है। कुछ सूक्ष्म जीव साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। और अमीबा और पैरामीशियम जैसे और बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे शैवाल, कवक आदि। जब समूह में होते हैं तब इन्हें हम अपनी आंखों से भी देख पाते हैं। और कभी कभी आपका शैवाल हो गया है ना, या कवक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, समूह में होते हैं, यानी कि बहुत सारे संख्या में होंगे किसी जगह पे, तो हमको एक बार में हम इनको आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे जीव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं ना, ये हमको दिख रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन यही छोटे छोटे जीव एक जगह पे यहाँ कुछ इस तरह से एकत्र हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जीव हमको क्या होने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। तो ये जब समूह में होंगे तो हमको दिखाई देंगे, लेकिन समूह में नहीं होते हैं तो हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु इनके एक सूत्र को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके एक छोटे से सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जब वो अकेला होता है तो हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, कहाँ पे आए थे जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आ गया वापस। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते, है ना। और कुछ सूक्ष्मजीव मतलब कि कुछ छोटे जीव भी ऐसे छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे जीव होते हैं कि वे आपके सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते। इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस आदि, है ना। और आपका बैक्टीरिया और वायरस ऐसे सूक्ष्म जीव है, इतने छोटे होते हैं कि इनको आप जो आपका सामान्य सूक्ष्मदर्शी होता है उससे आप देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो इन बैक्टीरिया और वायरस जैसे छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो छोटे से छोटे जीव को हमको दिखा देता है। सूक्ष्मजीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है ना। जब कोई छोटा जीव होता है, बहुत सारे जो जितने भी छोटे जीव होते हैं इतने छोटे होते हैं, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए छोटे छोटे इकाइयों का ही उपयोग करते हैं, यानी कि छोटी छोटी उपकरण का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर जैसी इकाइयाँ मापन के लिए बहुत बड़ी होती है। और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम क्या करेंगे, मापन करेंगे, तो वे वहाँ पे काम नहीं आएंगी। आइए इसे समझने का प्रयास करें, है ना। तो आप पीले रंग के बक्स को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये उतना थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों को कहाँ ढूंढें। अब जो आपके छोटे छोटे जीव होते हैं उनको हम कहाँ ढूंढें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि, है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। और आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं
कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पृथ्वी में हर जगह पाए जाते हैं। कहा जाए तो आपके हाथ में हो गया, और ये आप जो मोबाइल पकड़े वहाँ पर भी सूक्ष्मजीव होता है, और आपका घर हो गया, गिलास हो गया, हाथ हो गया, पानी हो गया, बर्तन हो गया, इन सब में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो आपका जो सूक्ष्मजीव है पृथ्वी में कहीं भी, आपके हर जगह, आपके टेबल पे, आपके पुस्तक पे, आपके कॉपी पे, आपके पेन में भी पाया जाता है। ये सूक्ष्मजीव हर जगह होते हैं, है ना। हर जगह आप दुकान में चले जाओ या साइकिल में हो गया, कहीं भी आप जहाँ पे हाथ रखते हो, आपके हाथ में बहुत जगह से आपका जो सूक्ष्मजीव है चिपक के आ जाता है। और जब आप अपना हाथ किसी दूसरे जगह पर रखते हो, तो वहाँ से वह सूक्ष्मजीव आपके हाथ से निकल जाता है, और फिर और अलग प्रकार का सूक्ष्मजीव आपके हाथों में आ जाता है। जैसे कि आपका सूक्ष्मजीव और कहाँ हो सकता है, तो आपके नाखून में हो सकता है ना, आपके बालों में हो सकता है, आपके शरीर में हो सकता है, आपके कपड़े में भी हो सकता है सूक्ष्मजीव। इसका अर्थ है कि हवा, पानी, मिट्टी, है ना। और ये हवा, पानी, मिट्टी यानी कि हम हवा के संपर्क में रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, पानी भी पीते हैं, तो उसमें भी सूक्ष्मजीव होते हैं, है ना। मिट्टी हो गया, जीव जंतु का शरीर, तो जीव जंतु के शरीर पर भी सूक्ष्मजीव होते हैं। जैसे कि आपके घर गाय, बैल, भैंस होते हैं, तो उनके शरीर पर भी छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं। शरीर के ऊपर और अंदर भी होते हैं, और ये जो है उनके शरीर के ऊपर भी होते हैं और अंदर में भी होते हैं जीव जंतुओं के। पृथ्वी पर बहुत गर्म स्थानों से लेकर बहुत ठंडे स्थानों तक पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। और देखिए, आपका जो वातावरण है पृथ्वी है ना, वहाँ पे चाहे पृथ्वी गर्म हो, उसका कोई भी हिस्सा, या कोई भी हिस्सा ठंडा हो, वहाँ दोनों परिस्थितियों में ही जो छोटे छोटे जीव होते हैं पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पूरा पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ से ये आपका गर्म स्थान है, ठीक है, ये आपका गर्म स्थान है, और ये आपका क्या है, ठंडा स्थान, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गर्म स्थान और ये ठंडा। तो दोनों ही स्थिति में यहाँ भी सूक्ष्मजीव और यहाँ भी सूक्ष्मजीव पाया जाता है। चाहे आपका ठंडा हो स्थान हो या गर्म स्थान हो, दोनों जगह पे आपका क्या पाया जाएगा, सूक्ष्मजीव पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप एक, ठीक है, क्रियाकलाप एक दिया है, एक प्लास्टिक या कांच की बोतल, सूक्ष्मदर्शी लेना है, और कांच की एक स्लाइड लेना है, और ड्रॉपर लेना है। अब क्या करना है आपको, अपने आसपास के किसी तालाब, डबरे का पानी अथवा किसी टंकी में कई दिन से भरा पानी, है ना, भरा हुआ पानी बोतल में लें। इस पानी की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर रखें और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। दिए गए चित्र 8.2 से मिलान करें, आपके द्वारा देखे गए सूक्ष्मजीवों के चित्र यदि संभव हो तो बनाएं। अब देखिए, यदि हम कहीं से भी तालाब या डबरे का पानी लेंगे, या ऐसी टंकी जहाँ पे बहुत दिनों से वहाँ पे पानी भरा है, वहाँ का पानी लेंगे और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, तो हमारे पास, है ना, हमारे पास जो चित्र आएगा वह कुछ इस तरह से आ सकता है। यूग्लिना हो सकता है उसमें, है ना, क्लेडोमाइनोमास, स्पाइरोगैरा हो सकता है, ट्राई पैनोसोमा हो सकता है, क्लोरेला हो सकता है, पैरामीशियम, अमीबा, यूलोथ्रिक्स। ये ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो तालाब हो गया, डबरे का पानी हो गया, या बहुत दिन से टंकी में भरी हुई पानी में भी इस तरह के छोटे छोटे जीव यानी कि सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो हम अगर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ऐसे जगहों के पानी को एकत्र करेंगे, तो हमको सूक्ष्मदर्शी में कुछ इस तरह के सूक्ष्मजीव हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सूक्ष्मजीव दिए गए हैं, ये सभी क्या होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास, हाँ ये तो हो गया, ये क्रियाकलाप हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव। अब देखो, सूक्ष्मजीव होते हैं, है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, है ना। तो आपका सूक्ष्मजीव, जैसे कि यहाँ पे जो बड़े जीव होते हैं वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। चींटियों का अलग प्रकार होता है, कोई लाल प्रकार का चींटी होता है, यानी कि लाल रंग वाला चींटी होता है, कोई काला रंग वाला चींटी होता है, भूरा रंग वाला चींटी होता है। वैसे ही घोड़े, हाथी, गाय, कुत्ता, बैल, भैंस, इन सब की अलग अलग प्रकार होता है। तो उसी तरह से आपके जो छोटे छोटे जीव हैं उनके भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव। आपने देखा कि पानी की केवल एक बूंद में ही आपको तरह तरह के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा यहाँ पे चित्र में, हम यहाँ पे एक बूंद लिए पानी का, और यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के क्या दिखाई दिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव दिखाई दिए। तो जैसे कि एक बूंद पानी में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव दिखाई दिए, तो उसी तरह से हम अलग अलग जगह से और पानी लेकर आते जाएंगे, तो वहाँ पर भी इनसे भी अलग अलग प्रकार के क्या हमको दिखाई देंगे, सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और दिया है कुछ, है ना। तो जैसे कि एक बूंद में ही तरह तरह के सूक्ष्मजीव दिखाई देते हैं, तो इनमें से कुछ एक कोशिक हैं और कुछ बहुकोशिक। और देखिए हम जितने भी सूक्ष्मजीव देखेंगे, है ना, उनमें से कुछ सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, यानी कि उनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो सकता है, और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होंगे जो बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। सूक्ष्मजीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, और आपके जो सूक्ष्मजीव हैं वे किस प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है आपका यहाँ पे देखिए शैवाल, है ना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एल्गी। कवक, जिसको अंग्रेजी में फंजाई। प्रोटोजोआ, है ना, जीवाणु हो गया जैसे कि बैक्टीरिया कहते हैं उसको। और विषाणु हो गया जिसको वायरस भी कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। तो ये हो गया आपका 5 प्रकार के सूक्ष्मजीव, और ये पांचों प्रकार ऐसे हैं जो बहुत सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल पानी में या नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं, और आपको जो शैवाल के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्मजीव आते हैं, है ना, वे सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो वे केवल पानी या नम स्थान, यानी कि पानी में पाए जाएंगे, या ऐसे स्थान जहाँ पे थोड़ा सा नमी हो, गीला हो, वहाँ पर ही पाए जाते हैं। आपने भी गीले नम स्थानों पर तालाब में या नदी के रुके हुए पानी में हरे अथवा भूरे रंग की परत जमी हुई देखी होगी। और आप देख लो तालाब हो गया, है ना, जहाँ पे क्या बना होता है जी? पनघट, यानी कि सीढ़ियाँ बनी होती है, या पानी की टंकी होती है, जिसमें पानी की टंकी के किनारों पर या तालाब में किनारे किनारे पर हरे रंग की परत जमी होती है। तो इन्हीं हरे रंग की परत में क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? आपके शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके पानी की टंकी का किनारा हो गया, जहाँ पे हरा रंग का क्या जम जाता है? परत जम जाता है, हरे रंग का दीवार बन जाता है या काई जम जाता है। तो उसी काई में ही क्या होता है? छोटा छोटा सूक्ष्मजीव शैवाल होता है। यह वास्तव में शैवाल ही है, जिसे हम काई भी कहते हैं। शैवाल प्रायः हरे, लाल या भूरे रंग के होते हैं, और जो ये हरे रंग के भी हो सकते हैं, और भूरे रंग के भी हो सकते हैं, और लाल रंग के भी हो सकते हैं। तो शैवाल प्रायः हरे, लाल और भूरे होते हैं। इनका विशेष रंग एक विशेष वर्ण के कारण होता है ना। और इनमें रंग क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनमें रंग वाला एक वर्णक पाया जाता है, इसलिए इनका अलग अलग रंग होता है। हरे शैवाल में पाए जाने वर्णक, है ना, पाए जाने वाले वर्णक तथा उनके द्वारा भोजन बनाने के लिए की जाने वाली क्रियाकलाप का नाम अपनी कॉपी में लिखें। और देखिए जो हरे रंग का शैवाल होता है वो तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि हरा रंग मतलब क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि हमने अध्याय 7 में पढ़ लिया था, है ना। और यह क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाने के लिए मदद करता है। तो हरा रंग का जो शैवाल होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, और ये आपको जितने भी छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जहाँ पर भी पानी जमा होता है वहाँ के पानी को आप अगर लाते हो तो वहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आपके घर के बाहर में गलियों में नाली होता है ना, नाला, जिसमें घर का पानी निकलता है सभी के घर का एक ही नाली में। तो उन नाली के नज़दीकों में भी, किनारों में भी कुछ इस तरह के जीव दिखाई देंगे, यदि हम वहाँ के पानी को या किनारे में जमी हुई परत को हम निकाल कर उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से स्पाइरोगैरा हो गया, क्लेडोमाइनोमास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया और क्लोरेला, ये चारों शैवाल है जो पानी में पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। और ये है ना, तो ये चारों शैवाल है, शैवाल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। इसमें क्या लेना है आपको? कांच की छोटी छोटी शीशियाँ, कांच की छोटी छोटी शीशी लेना है, सूक्ष्मदर्शी और शैवाल। अब शैवाल आप कहाँ से लेना है? आप तो जानते हो, कहीं भी जहाँ पे पानी जमा होता है, या तालाब हो गया या पानी की टंकी हो गया, वहाँ से आप शैवाल को ले सकते हैं। विभिन्न स्रोत से, जैसे नदी के ठहरे हुए पानी, तालाब, टंकी आदि से शैवाल एकत्रित करें। प्रत्येक नमूने के रंग और बनावट संबंधी भिन्नता का सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन कर चित्र 8.3 से मिलान करें, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। क्या सभी सवाल एक समान रचना वाले हैं? तो देखिए आप कहाँ कहाँ से सवाल लाए हैं? तालाब से लाए हैं, नदी से लाए हैं, है ना, और टंकी से लाए हैं। तो यहाँ पे सभी जितने भी हम क्या देखेंगे, सवाल को देखेंगे अलग अलग जगह के, तो सभी के जो सवाल होंगे एक ही प्रकार के नहीं होंगे, सभी की रचना क्या होगी? अलग अलग होंगी, क्योंकि सवाल भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है,
सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाले शैवालों का चित्र बनाकर पुस्तक में दिए गए चित्रों से मिलान करें और पहचान के प्रमुख बिंदु लिखें। तो जहाँ पे हमको पुस्तक में दिखाया गया कुछ इस तरह से चित्र, तो उनमें से कुछ चित्र हमको भी यह चित्र प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तीसरा दिया है शैवालों में दिखाई देने वाली समानताओं और असमानताओं को लिखिए। अब हम लिख सकते हैं कि ये शैवाल गोलाकार होता है और ये शैवाल गोलाकार नहीं होता, इन शैवालों में ये चीज़ होता है ना। तो यहाँ पे तो हम इस तरह से दोनों चित्रों को देखकर अवलोकन कर सकते हैं और अंतर भी लिख सकते हैं, क्या समानता है और क्या असमानता है। मतलब कि हम ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ इस शैवाल में नहीं है लेकिन इस शैवाल में है, ऐसा करके हम वहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सभी शैवाल हरे रंग के हैं तथा आकार में भिन्न भिन्न है ना। और सभी शैवाल हरे रंग के होंगे लेकिन उनका आकार जो है कोई बड़ा कोई छोटा भी होता है। शैवाल जलीय जीवों का प्रमुख भोजन है। और शैवाल क्या है जी? आपका जो शैवाल है वह जलीय जीव यानी कि जल में रहने वाले जीवों का प्रमुख भोजन है। मतलब जल में रहने वाले बड़े जीव क्या करते हैं? इन्हीं शैवालों को खाते हैं भोजन के रूप में। साथ ही मनुष्य द्वारा भी खाद्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और शैवाल का उपयोग यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग मनुष्य भी करते हैं अपने खाद्य पदार्थ के उपयोग में, जैसे कि खाने के पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। उद्योगों जैसे औषधि यानी कि दवाई के रूप में भी शैवाल का उपयोग करते हैं। प्रसाधन सामग्री में भी करते हैं। रंग निर्माण में भी क्या करते हैं? शैवाल का उपयोग करते हैं रंग के बनाने के लिए, रंग को बनाने के लिए। अब छपाई हो गया, तो छपाई किसी भी चीज़ को हम छापते हैं तो उसके लिए कलर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप फोटोकॉपी मशीन में जाते हो और फोटोकॉपी क्या करते हो, है ना, हाँ, फोटोकॉपी निकालते हो, किसी भी अंक हो गया, आधार कार्ड का हो गया, फोटोकॉपी कराते हो। तो वहाँ पर जो छपाई के लिए क्या काम होता है, और उसके साथ साथ राशन कार्ड हो गया या शादी कार्ड, चलो राशन कार्ड को छोड़ देते हैं, शादी कार्ड जो छपता है, तो शादी कार्ड के लिए भी छपाई का रंग कहाँ से बनता है? तो ये आपका कहाँ से बनता है? शैवाल से ही बनता है। आयोडीन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने में भी ये उपयोगी है। और जब आयोडीन हो गया जो कहाँ पाया जाता है? आपके नमक में पाया जाता है। तो नमक में आयोडीन डालने के लिए भी आयोडीन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो शैवाल से ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से शैवाल के बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। शैवाल को भी मनुष्य अपने जीवन के लिए उपयोग करता है। जानवरों को सानी देना। कुछ दूध देने वाले जानवरों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें सानी दी जाती है। इस सानी में मोटा अनाज, बिनौला या खली, गुड़ आदि का मिश्रण रात भर भिगोकर रख दिया जाता है। सानी में उपस्थित खाद्य पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन किया जाता है, जिससे मिश्रण की पौष्टिकता बढ़ जाती है। अब देखिए, पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए, है ना, पशुओं को दूध ज़्यादा देने के लिए, ज़्यादा प्राप्त करने के लिए पशुओं से उनको क्या करते हैं? शैवाल का उपयोग करते हैं। कैसे? तो उनका दूध के लिए जो भोजन आता है ना, जैसे कि खली हो गया और पौष्टिक आहार हो गया पशुओं का, उनको रात भर पानी में भिगो कर रखते हैं। तो वहाँ पे उनका अपघटन कौन करता है? शैवाल ही करता है, और उस भोजन को और ज़्यादा पौष्टिक बनाता है, यानी कि फायदेमंद बनाता है शैवाल। तो और इसी भोजन को क्या करते हैं हम? अपने पशु को खिलाते हैं, जिससे वह ज़्यादा दूध देती है। जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब ज़्यादा दूध देती है। तो इस तरह से शैवाल का उपयोग पशुओं के लिए भी करते हैं और मानव के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से शैवाल के बहुत सारे उपयोग हैं। तो यहाँ तक का हम आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अब हम कल इसका आगे का पढ़ेंगे। जैसे कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? कवक के बारे में पढ़ेंगे।